ओके आईआरसीटीसी पर नज़र रखिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक मैनेजमेंट को जोड़ते हैं। दूसरी तिमाही में टाइटन के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। मुनाफा 8% और रेवेन्यू 22% बढ़ा है। मार्जिन में भी सुधार दिखा है। वहीं ज्वेलरी और घड़ियों के सेगमेंट में 20% से ज़्यादा की ग्रोथ रही है। स्टॉक थोड़ा सा नीचे है क्योंकि जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर था और वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। हालांकि टाइटन के वैल्यूएशन हमेशा महंगे रहते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड वाइज शायद थोड़ा लोगों ने सोचा कि अब इस लेवल्स पर थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए और वापस अगर डिक्लाइन मिलता है तो वापस री एंट्री करेंगे। नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं टाइटन के सीएफओ अशोक संथालिया जी। संथालिया जी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स अ लॉट, समय निकाला आपने। ये नंबर्स जो हैं वो आपके काफ़ी स्ट्रांग हैं और काफ़ी टॉप लाइन से एक क्लियरली नंबर्स ने बीट दिखाया है। टॉप लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 8450 का, आपने 8730 किया। एबिडा का एक्सपेक्टेशन था 1125 का, आपने 1230 किया। और मार्जिन 13.3% का एक्सपेक्टेशन था, आपने 14.1% किया है। अब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और खासतौर से आपकी कंपनी ने काफ़ी डिलीवर भी किया है, तो यहाँ से क्या आगे, क्या आप एक ब्रॉड बेस्ड गाइडेंस दे सकते हैं? नमस्कार अनुज जी, आपके दर्शकों का को भी नमस्कार। हमारा क्वार्टर टू का परफॉर्मेंस अच्छा रहा काफी। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप पिछले साल के क्वार्टर टू की तुलना में देखें तो 35% इजाफा हुआ है। आपने 8% कहा, मैं शायद उसमें कहीं पे कुछ वो प्रॉब्लम है, बट 33% प्रॉफिट हैज गॉन अप, 18-19% टॉप लाइन हैज गॉन अप। ज्वेलरी सेगमेंट ने काफी अच्छा किया है, वॉचेस ने 20-21% की टॉप लाइन में बढ़ोतरी दिखाई है। सो ऑल इन ऑल हम काफी संतुष्ट हैं अपने क्वार्टर टू के परफॉर्मेंस से। क्वार्टर थ्री जो कि एक बड़ा फेस्टिव क्वार्टर होता है ज्वेलरी सेगमेंट के लिए और दूसरे भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स के लिए, काफी अच्छी शुरुआत हुई है। हमने उसके बारे में भी बात की कि पहला महीना जो हम पहली नवरात्रा से 31 अक्टूबर तक का समय है, उसमें 17 से 19% की ग्रोथ पिछले क्वार्टर थ्री के सेम फेस्टिव टाइम के मुकाबले रही है। और आपको मैं याद दिलाऊं, पिछला क्वार्टर थ्री भी काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था क्योंकि काफी स्पिल ओवर पेंट अप डिमांड्स वगैरह थी कोविड डिस्ट्रप्शन के चलते। उसके ऊपर 17 से 19% की ग्रोथ हमको काफी कॉन्फिडेंस दे रही है कि बाकी का भी क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर अच्छा जाएगा। संथालिया जी, 793 करोड़ का प्रॉफिट 857 करोड़ हुआ ना नेट प्रॉफिट? सो 33% ग्रोथ है पिछले क्वार्टर टू के लिए। अच्छा, नहीं, ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर? क्योंकि जो नंबर्स मेरे पास हैं, ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ईयर ऑन ईयर तो हो सकता है कुछ मतलब एक हम्म, नंबर्स में बॉटम लाइन में शायद कुछ आप बोल रहे हैं 33% ग्रोथ है। जी जी। ठीक है, चलिए तो इसको हम जरा थोड़ा सा ठीक कर दें। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, ज्वेलरी बिजनेस में जो है यहाँ से क्या, बिकॉज एक जो फेस्टिव सीजन था वो मैंने सुना काफ़ी अच्छा रहा है और जी काफ़ी आपने अच्छी सेल्स की है उसमें। आगे के क्वार्टर्स में कैसा लगेगा ये क्वार्टर, ये बिजनेस? तो एक चीज जो हमें अक्रॉस कैटेगरीज दिखाई दे रही है और ज्वेलरी में भी है, वो कि प्रीमियम हाई वैल्यू सेगमेंट काफी अच्छा कर रहे हैं ग्रोथ में। एंट्री लेवल पॉइंट्स थोड़ी सी, आई वुड नॉट से दे आर डी ग्रोइंग, बट दे आर ग्रोइंग लेसर देन दी प्रीमियम। सो प्रीमियमाइजेशन का और एक हाई वैल्यू का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली स्ट्रांग अभी दिख रहा है। और उसकी नजर से उसका कारण समझ में आता है कि जो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है अभी, वो शायद सबसे ज्यादा हिट कर रहा है बॉटम ऑफ द पिरामिड को, जहाँ पे फूड फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी इन्फ्लेशन इस काइंड ऑफ उनके स्क्वीज कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बजट को फर्दर। और ऊपर के जो कस्टमर हैं वो कम इफेक्टेड हुए हैं उससे। तो मुझको लगता है ये ट्रेंड अभी 2-3 क्वार्टर और शायद चले, जहाँ पे हाई वैल्यू प्रीमियम प्रोडक्ट्स आर लाइकली टू डू बेटर। बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म पे आप देखें 3 साल 4 साल के होराइजन पे, तो बोथ सेगमेंट्स आर डूइंग वेल। हमारे लिए एंट्री लेवल पे काफी हम जोर देते हैं क्योंकि जो नए कस्टमर का रिक्रूटमेंट होता है टाइटन इकोसिस्टम में, हमने देखा है जनरली वो एंट्री पॉइंट से शुरू होकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्वार्टर टू में ज्वेलरी सेगमेंट में हमारे नए कस्टमर का शेयर रफली 49-50% रहा है, जो कि काफी इंकरेजिंग है एंड हमको वो इंडिकेशन देता है कि हम मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। हमें दूसरे ज्वेलर्स के कस्टमर्स भी हमारी तरफ आ रहे हैं और आकर्षित हैं। अशोक, ये अब मैं एग्जैक्टली पूछना चाह रहा था आपसे कि
ये दीपावली मेरे ख्याल से पोस्ट कोविड सबसे अच्छी दीपावली गुजरी। आई मीन सड़कों पर, मोहल्लों में, गलियों में सबसे ज़्यादा इस बार अगर आप देखें भीड़ थी। जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस था वो आपको कैसा लगा? और एक और चीज़ यहाँ पर, अब वो ऑनलाइन से हट के थोड़ा सा, आई मीन वो जो ड्यूरिंग द कोविड एंड पोस्ट कोविड जो ऑनलाइन का ट्रेंड था वो कैसा रहा? और स्टोर्स पे आने की संख्या जो थी, वो फुटफॉल कितना बढ़ गया? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा नजर आया आपको इस फेस्टिवल सीजन में? सो एक फायदा जो इस बार बहुत अच्छा हुआ है वो धनतेरस वीकेंड में और दोनों दिन में इस बार कुछ कैलेंडर का था, जो कि कुछ लोगों के लिए शनिवार को सेकेंड हाफ में धनतेरस थी और कुछ लोगों के लिए संडे को धनतेरस थी। तो उसके चलते काफी समय मिला है रिटेल फॉर्मेट को ओपन रहने का और मैनेज करने का। जो जो कस्टमर खरीदना चाह रहे हैं उनको एक स्पेस आउट समय मिल गया, जो कि हर बार एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि काफी भीड़ होती है धनतेरस में और आप कैसे कस्टमर एक्सपीरियंस को मेंटेन करते हुए बढ़िया से सर्विस करें। तो वो इस बार काफी फायदा हुआ। ये जरूर है कि जब पहली बार आफ्टर 2 इयर्स एकदम से सेफ इन्वायरमेंट में लोगों ने खुलकर बाहर निकल के खरीदारी की है। Q2 में हमारी फुटफॉल 10% से ज्यादा थी। फेस्टिव सीजन में भी काफी अच्छी रही है। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। सेल के नंबर हमने ऑफ कोर्स बताए हैं कि पिछले साल के फेस्टिव सीजन सेम पीरियड से 19% ज्यादा ग्रोथ हुई है। पिछला क्वार्टर जबकि काफी मजबूत क्वार्टर था, उससे भी 19% हमारी ज्वेलरी सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा अभी तक का कस्टमर का बाहर निकलने का। एक चीज जो आपने पूछा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी जो फाइनल कन्वर्जन है वो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल रिटेल शॉप में हो रहा है। लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लोग अभी भी ब्राउज कर रहे हैं, लोग अभी भी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, अभी भी कन्वर्जन हो रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा कन्वर्जन फिजिकल रिटेल फॉर्मेट में लोग बाहर निकल के करना चाह रहे हैं। हमारा अगर आप तनिष्क की बात करें तो जो हम ओमनी डिजिटल तरीके से जो हम सेल करते थे, हमारी उम्मीद है कि इस साल में पिछले साल की अपेक्षा एब्सोल्यूट अमाउंट में ऑलमोस्ट दुगुना होगा। तो वो भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन जरूर फिजिकल रिटेल जो है वो ज्यादा अभी कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लोग फाइनली आके देख के खरीदना चाह रहे हैं। ओके अच्छा अशोक जी, एक और चीज़, आई मीन मैंने क्योंकि इस स्थिति का कंपैरिजन कोविड, पोस्ट कोविड, प्री कोविड तीनों तरीके से किया। एक और चीज़ जो कि पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग द कोविड हमें थोड़ी सी, अगर आप देखें सभी के लिए आसान थी, वो रेंटल्स काफ़ी नीचे आ गए थे, रेंट नेगोशिएशंस काफ़ी हुई थी। अब रेंटल्स क्या फिर बढ़ गए हैं? क्या फिर अगर आप देखें तो वो काफ़ी ऊपर हैं? और जो आगे के एक्सपेंशन प्लान है या फिर आगे की स्टोर ओपनिंग है, उसमें ये रेंटल्स कितने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? सो यू आर राइट, जो कंसेशंस मिले थे वो सारे कंसेशंस अब खत्म हो गए हैं। हम वापस प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गए हैं और उस पे अगर कोई इंक्रीज वगैरह भी जो डेफर हुई थी वो अब हम दे रहे हैं, काइंड ऑफ इंक्रीज भी दे रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड्स को और जिन लोगों ने भी हमें दिया है। और हम काफी अग्रेसिवली एक्सपैंड भी कर रहे हैं अपना फिजिकल रिटेल फॉर्मेट इन ऑल कैटेगरीज, वेदर इट इज ज्वेलरी, तनिष्क, मिया, कैरेट लेन, देन वॉचेस में, देन आई केयर में। सो रेंट कॉस्ट बढ़ेंगे, बढ़ रहे भी हैं थोड़ा बहुत। सो प्री पैंडेमिक और से ज्यादा है, और पैंडेमिक के समय का जो भी कंसेशन था वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा हिट का ऐसा कोई नहीं बन रहा है। इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट स्ट्रक्चर, so it is getting normalized. That is what I would say. ओके अच्छा, तो बाकी जो बिजनेसेस हैं उसमें आपका क्या आगे यहाँ पर एक व्यू बन रहा है? एक खासतौर से एक आपका एक साड़ी का बिजनेस भी आपने आई थिंक रिसेंटली स्टार्ट किया था, उसमें ट्रैक्शन दिख रहा है अब आपको आगे जाते हुए? उसमें काफी अच्छा अनुज जी ट्रैक्शन मिल रहा है हमको। हम अभी 31 स्टोर हो गए, 31 स्टोर, और आई थिंक 14 शहर में, 14 बड़े शहरों में हम हैं। ये साल हम खत्म करेंगे तो हमको लगता है हम 50 स्टोर से ऊपर होंगे और शायद 20 शहरों में हमारा प्रेजेंस हो जाएगा। सो ग्रेजुअली हम उभर के आ रहे हैं एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड एथनिक वियर साड़ीज, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन वियर प्लेयर। अगेन फॉर्मेट हमारा और हमारी थिंकिंग और ऑपरेटिंग फिलॉसफी तनिष्क जैसी ही है। इसमें
कि कैसे हम बैक एंड में जो कारीगर हैं, हमारे जो बुनकर हैं, उनकी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, उनके जो वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करें, उनका कॉम्पनसेशन इम्प्रूव करें और ऑथेंटिक साड़ियाँ जो इंडिया में कई क्लस्टर्स में बनती हैं उनको एक रूप में लाके कस्टमर के सामने पेश करें। अभी तक जो फीडबैक है कस्टमर का, इट इज सिंपली वाओ। व्हेनेवर दे कम टू द स्टोर, when they see the selection, when they see the differentiated design, when they see the fabric and authenticity, it's simply wow। हमारा अभी काम है कि कैसे हम कस्टमर को अपने स्टोर्स पे या अपने वेबसाइट पे अट्रैक्ट करें, लाएं। अवेयरनेस अभी थोड़ी कम है, अब धीरे धीरे हम मार्केटिंग में और ब्रांड अवेयरनेस पे स्पेंड कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। हम काफी पॉजिटिव हैं इस तनेरा एंड इतने क्लियर। चलिए संथालिया जी, शुक्रिया आपका, समय निकाला आपने, और टाइटन्स के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे और आगे के क्वार्टर्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच अनुज जी एंड वीरेंद्र जी। चलिए अब बाजार के बिग पिक्चर समझाने के लिए हमारे साथ हैं व्हाइट ओक